हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर सेकंड, चिल्ड्रन एट वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन के बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, इसमें हमें यही बताया गया है कि कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ अपनी फैमिली को उनका जीवन चलाने के लिए, हेल्प करने के लिए काम करते हैं, और कुछ जो अपने घर पर अनहैप्पी होते हैं इस वजह से अपने घर को छोड़ करके और भाग जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं। और इसी वजह से जब उनके स्कूल जाने की और उनके खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में वह स्कूल और खेलने ना जा करके और काम करने में लग जाते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some times to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची थी, जो वेलू था उसको थोड़ा टाइम लगा था कि वो उठ पाए। When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly. और जब वह फाइनली प्लेटफॉर्म से उठ पाया तब उसके पैर जो थे वह थोड़े वोबली यानी थोड़े हिल डुल रहे थे, सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था वहाँ। एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, और उसके पैर जो हिल रहे थे तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि अभी भी वहाँ ट्रेन में ही है। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली, वेलू जम्प्ड असाइड। पोर्टर यानी होता है कुली। वहाँ पे एक कुली अपनी लोडेड ट्रॉली के साथ आता है और वेलू को बोलता है, ओए मेरे रास्ते से हट जाओ। वेलू जो होता है वह दूसरी तरफ जंप करके हट जाता है। He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. वहाँ जा कर के और प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर बैठ जाता है, जो उसके साथ अपना जो एक बंडल लाया होता है उसको भी अपने पास में ही रख के बैठा हुआ होता है। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. वहाँ कहता है कि उसकी एज अभी 11 साल है और उसने 11 साल में कभी भी इतने लोगों को एक साथ नहीं देखा। एक्सेप्ट यानी होता है बजाय, वंस अ ईयर यानी एक बार उनके गांव में एक मेला लगा था, उस समय वहाँ पर इतने लोग एक साथ आए थे। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग जो थे एक तरफ से दूसरी तरफ अपने सूटकेस को लेकर के, और बम्पिंग यानी होता है कि टक्कर मारना। तो जब लोग सूटकेस को लेकर के एक साइड से दूसरी साइड जा रहे थे तो वो बार बार वेलू को टक्कर मार करके और आगे बढ़ रहे थे। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर पर कोई एक आवाज़ आ रही थी जो कि कुछ अनाउंस कर रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। वेलू के पास ही कुछ लोग आकर के बैठे थे जो उनका लगेज भी उनके साथ है। लगेज यानी होता है उनका सामान। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वो वहाँ पर बैठे बैठे एक टीवी जो रूफ पर लगी हुई थी उसको देख रहे थे। द नॉइस वाज टेरिबल, और आसपास जितनी भी आवाज़ें आ रही थी वह बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू अब अपना सर नीचे कर करके और नीज पर रख देता है यानी घुटने पर रख देता है, और फीलिंग कर रहा होता है यानी महसूस कर रहा होता है, बहुत ही बुरा लग रहा होता है उसको, एंड एग्जॉस्टेड यानी अब वहाँ थक भी गया था। He had run away from his village 2 days ago. वहाँ अपने गांव से भागे 2 दिन पहले ही भागा था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था बजाय पीनट्स यानी मूंगफली और पीस ऑफ जैगरी यानी कुछ गुड़ के दानों के अलावा। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कॉम। उसका जो बंडल था उसके पास, उसमें वहाँ एक शर्ट, एक टॉवेल और एक कॉम लेकर ही आया था। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. और पहले दिन जब वो अपने घर से भागा था तो उसने अपना ज़्यादातर जो समय था वहाँ कन्नूर नाम की एक जगह पर बिताया, और उसके बाद उसने चेन्नई जाने वाली ट्रेन को पकड़ी। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. वेलू के पास टिकट्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसका लकीली यानी उसका भाग्य अच्छा था कि टिकट कलेक्टर जो था वहाँ अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं आया था, यानी वो कंपार्टमेंट जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं होता है, नॉर्मली बैठ करके और बाद में ही टिकट लिया जाता है। वेलू उसी में जा करके बैठा और उसका भाग्य अच्छा था कि वहाँ पर टिकट कलेक्टर नहीं आया। He had tried to sleep on the floor near the door. वहाँ पर दरवाजे के पास ही फ्लोर पर सोने की कोशिश करता है। A group of men next to him had played cards and shouted all night. लेकिन लोगों का एक ग्रुप उसके पास ही बैठा हुआ होता है जो कि पूरे रात भर कार्ड्स खेल रहे यानी पत्ते खेल रहे होते हैं और पूरी रात भर शाउटेड करते रहते हैं यानी चिल्लाते रहते हैं। ए वॉट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। ए इस जगह पर क्या नया है,
एक आवाज़ आई जो कि बहुत ही कर्कश थी। वेलू ओपन हिज आइज। वेलू ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी उसने अपनी आंखें खोल ली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसने आंखें खोल करके देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े हुए थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हियर ए ही टर्न अराउंड। वापस तुझे कोई आवाज़ सुनाई देती है यहाँ पर ए। वह वापस दोबारा घूमता है। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज। उसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है जो कि उसी की एज की होती है। वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज। उसने एक बनियान पहन रखी है जो कि उसके नीज के तक आ रही है, यानी उसके घुटनों तक आ रही है। हर हेयर वाज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर। उसके जो बाल हैं वह स्टिफ यानी बहुत ही कठोर है और ब्राउनिश है यानी भूरे कलर के हैं, और उसने अपने कंधे पर एक बहुत ही बड़ा थैला उठा रखा है। सेक यानी होता है थैला। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सेक। और वह लड़की स्टेशन से डर्टी प्लास्टिक के कप्स उठा रही होती है और अपने सेक यानी थैले में डाल रही होती है। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू। वेलू सोचने लग जाता है कि यहाँ मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग अ बनियान। और इस लड़की ने बनियान क्यों पहना हुआ है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली। वह लड़की उसे बोलती है, स्टेयर यानी होता है घूरना और स्टूपिडली यानी होता है कि बेवकूफ़, यानी तुम बेवकूफ़ों की तरह मुझे क्यों घूर रहे हो। वॉट इज़ योर नेम। तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू धीरे से मटर्ड करते हुए बोलता है वेलू, और दूसरी तरफ देखने लग जाता है। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम। वह लड़की वेलू का बंडल देखती है और उसे कहती है, सो मिस्टर वेलू, क्या तुम अपने घर से भाग करके आए हो। वेलू डिडंट आंसर। वेलू उसका कोई जवाब नहीं देता है। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल वॉट ही हैड डन। वह नहीं चाहता है कि वह उस अजनबी लड़की को कुछ भी अपने बारे में बताए कि उसने क्या किया है। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डेज। वह अपने घर से भाग गया था क्योंकि वह नहीं चाहता था एक भी दिन और अपने फादर की पिटाई को। उसके फादर उसकी रोज़ पिटाई कर देते तो वह एक भी दिन और मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए वह घर से भाग गया है। His father would snatched away all the money Velu and his sister earned and spent it on drink. स्नैच्ड यानी होता है छीनना, यानी उसके जो फादर थे वह उसकी सिस्टर और वेलू दोनों जो पैसे कमा करके लाते थे उनको वो छीन लेता था और उसको ले जा करके और ड्रिंक करने में यानी शराब पीने में खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, बिकम रिच। वह गर्ल्स अब उसे बोलती है कि तुम यहाँ मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ जो जगह है वह पूरी तुम्हारे जैसे ही बच्चों से भरी हुई पड़ी है, तो तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। बिकम रिच, क्या तुम यहाँ पर अमीर बनना चाहते हो। सी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वहाँ लड़की वेलू जिस बेंच पे बैठा होता है उसी पर बैठ जाती है। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वेलू अब आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विथ अ ग्रीमेस। वेलू जो होता है अब भूखा होता है, इसकी वजह से वह अपने बार बार अपने स्टमक को प्रेस कर रहा होता है यानी दबा रहा होता है, और ग्रीमेस यानी मुंह बनाना, तो बार बार अपने पेट को दबाता है और मुंह बनाता है। आस्क द गर्ल, क्या भूख लग रही है। वह लड़की उससे पूछती है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली। तुम्हें अगर यहाँ पर बैठे रहने से और इस तरह से मुंह बिगाड़ने से और दुखी होने से तुम्हें कोई भी खाना यहाँ पर नहीं ला करके देगा। मेकिंग फेसेस आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट। अगर इस तरह से तुम मुंह बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें खाना खाना है तो मैं कुछ कर सकती हूँ और तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ। शी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। अब वहाँ अपना थैला उठाती है और चलना शुरू कर देती है। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। वेलू अभी भी अपनी बेंच पर ही बैठा हुआ रहता है। वॉट शुड ही डू। वह सोचने लग जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल। क्या उसे उस गर्ल्स को फॉलो करना चाहिए। वेयर वाज शी गोइंग टू टेक हिम। लेकिन यह लड़की मुझे कहाँ लेकर के जाएगी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। अब वह लड़की जो है वहाँ चली जा रही होती है और भीड़ में ऐसा लगता है कि जैसे वह गायब ही हो गई है। तो वेलू फटाफट से अपना माइंड चेंज करता है और ऑल राइट ही डिसाइडेड। ऑल राइट, मैंने तय कर लिया है। आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो। इसके अलावा मेरे पास और कोई आइडिया नहीं है, अगर ये भी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगा। ही जम्प्ड अप एंड रेन आफ्टर हर। अब वेलू वहाँ से जंप करता है, उस लड़की के पीछे पीछे भागने लग जाता है। लेकिन वह जो लड़की होती है वह सिर्फ चले ही जा रही होती है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देख रही है।
अब इस स्टोरी का सेकंड पार्ट है। ही कैच अप विद द गर्ल्स एज शी वॉज लीविंग द स्टेशन। वह लड़की जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलने वाली होती है और वेलू उसको जाकर के पकड़ लेता है। व्हेन दे गोट टू द रोड वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग एंड नेवर स्टॉप फॉर एनीवन। और जब वह रोड पर पहुंचते हैं तो वेलू देखता है कि बहुत सारे व्हीकल जो है वह चलते ही जा रहे हैं, वह बिल्कुल भी नहीं रुक रहे हैं किसी के भी लिए। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिज फ्रॉम हिज ऑल साइडेड मेकिंग हिज हेड स्पिन। और उन व्हीकल्स की वजह से धुआं और मिट्टी हर तरफ से उड़ करके वेलू के पास आ रही थी, इसकी वजह से उसका सर थोड़ा चकराने लग गया। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू टर्न थ्रू। वह काफ़ी देर तक वेट करते हैं कि उन्हें थोड़ा गैप मिले ताकि वह एक साइड से दूसरी साइड तक जा सके। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड। हेजिटेटिंग यानी होता है हिचकिचाना। तो वेल्यू थोड़ा शर्माता है और हिचकिचाता है, लेकिन वह गर्ल जो होती है वह फाइनली उसका हाथ पकड़ती है और उसे एक साइड से दूसरी साइड लेकर के चली जाती है। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउस इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। फिर वह लड़की वेल्यू को बोलती है कि क्या तुम सोच क्या रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कोई गायें चरा रहे हो। अगर तुम इस तरह से रोड के बीच में खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। चटनी बन जाएगी यानी यहाँ पर वो कह रही है कि तुम्हारे हर कोई टक्कर मार करके चला जाएगा। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट। He looked back at the central station and the traffic speeding by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. वेलू के दिल की जो धड़कन थी वह काफ़ी ज़्यादा बीट कर रही थी, यानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। वह पीछे मुड़ करके देखता है स्टेशन को और उस ट्रैफिक को जो कि बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़कर निकल रहा था, और वह सोचने लग जाता है कि यहाँ पर किस तरीके से लोग ये मैनेज करते हैं और इतने ट्रैफिक होते हुए भी कैसे सड़क को पार कर पाते हैं, और ये लोग जो चल रहे हैं ये साइन बोर्ड्स को देख करके चल रहे हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स। वेलू अब पिक्चर्स को देखने लग जाता है। बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडंट नो वॉट इट मीन्ड। वहाँ उन पिक्चर्स को देखता है, इसमें बनियान्स, कार के टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, एक वुमन है जिसने एक बॉक्स को पकड़ रखा है। वो जो उस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं, लेकिन वो सारे वर्ड जो थे वह इंग्लिश में लिखे होते हैं। इस वजह से वेलू सिर्फ उन पिक्चर को देख रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मीन क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉक्ड अप। वह लड़की अब एक वाइड ब्रिज यानी बहुत ही चौड़े ब्रिज पर चलने लग जाती है। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप ओवर द रेलिंग। वेलू वहीं पर रुक जाता है और पीप यानी होता है झांकना, तो वहाँ वहीं खड़े होकर के उस ब्रिज पर और रेलिंग से नीचे की तरफ झांकता है, अंडर हिम यानी नीचे की तरफ झांकता है। द रोड रेन इनटू द सिटीज़। वह जो रोड थी वह आगे सिटी की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। इस डिस्टेंस पर उसे कुछ बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, टावर्स दिखाई दे रहे थे और बहुत ज़्यादा मोर रोड्स यानी और ज़्यादा रोडें भी दिखाई दे रही थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। वह लड़की अब उसे कहती है कि क्या तुम्हें सामने वो एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके चारों तरफ वॉल बनी हुई यानी दीवारें बनी हुई है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। अगर तुमने अपना ध्यान नहीं रखा और केयरफुली नहीं रहे तो तुम कुछ समय बाद ही वहाँ पर काउंटिंग बार्स यानी ताड़ियाँ गिनते हुए नजर आओगे। द गर्ल्स ग्रीन एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग। वह लड़की खुल करके मुस्कुराती है, ग्रीन यानी होता है खुल करके मुस्कुराना, एंड उस बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए उसे कहती है कि अगर तुम केयरफुली नहीं रहोगे तो तुम्हें वहाँ जा कर के ताड़ियाँ गिननी पड़ेगी, यानी वो जगह जो थी वह जेल थी। अगर तुम केयरफुली नहीं रहेगा तो तुम्हें वहाँ जेल में जाना पड़ेगा। वेलू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू जो होता है थोड़ा घबरा जाता है, यानी वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाता है और फिर वहाँ पढ़ता है कि वहाँ तमिल भाषा में लिखा हुआ है सेंट्रल जेल। वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। लेकिन मैं वहाँ क्यों जाऊँगा, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तुमने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। जस्ट डोंट गेट कैश दैट ऑल। लेकिन तुम कभी इन लोगों के हाथ में मत आ जाना। वॉट डज शी मीन। तुम्हारा मतलब क्या है। वेलू वंडर्स। वेलू घबरा जाता है। मीन व्हील द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विथ द शेक ऑन हर शोल्डर्स। इससे पहले कि वेलू उससे उसका जो मीन था वह पूछ पाता, वह गर्ल्स आगे वापस अपना हेड डाउन करके और उस ब्रिज पर आगे की तरफ अपना बोरा लेकर के चलने लग जाती। वॉट वॉज इन इट। तुम्हारे पास इसके अंदर क्या है। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू एट द स्टेशन। मैंने तुम्हें इसमें स्टेशन पर कुछ गंदे प्लास्टिक के कप्स को डालते हुए देखा था। वॉट आर यू कैरिंग इन दैट बैग।
और तुम इस बैग में क्या कैरी कर रही हो, यानी क्या लेकर के जा रही हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, कुछ चीज़ें जैसे कि बोतल, पेपर्स और वे सामान। वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम। वेलू वापस सोचने लग जाता है कि यह लड़की जो ये सारी चीज़ें लेकर के जा रही है, इनको लेकर के वहाँ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाय टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन वहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले शर्माता है। शाय यानी होता है शर्माना, उसको शर्म आ जाती है कि वह यह क्वेश्चन उससे पूछे या नहीं पूछे। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेल्यू बेयर फिट बर्न। अभी सुबह मॉर्निंग ही होती है, लेकिन जो सन होता है वह काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया होता है, यानी कि धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है। और जो तार की जो रोड बनी हुई होती है वह बहुत ही ज़्यादा गर्मी महसूस कर रही होती है, यानी जल रही होती है, ऐसा लग रहा है जल रहा होता है। और वेलू जो बेयर यानी खाली पैर था, उसने अपने पैरों में जूते नहीं पहन रखे थे, तो इस वजह से उसके पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड। यहाँ इस रोड पर चलना ऐसा नहीं था जैसे कि किसी मड रोड पर यानी किसी कच्ची सड़क पर चलना था। ही वॉज सोक्ड विथ स्वेट। उसके शरीर पर पूरा पसीना आ रहा था और इसकी वजह से वह परेशान भी हो रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड केप्ड अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। वहाँ बहुत हार्ड वॉक करता है, यानी जल्दी जल्दी चलता है, और वह सोचता है कि वह इन बिल्डिंग्स की छाया में और किसी पेड़ की जो शेड होती है छाया, उसी में चलते चलते उस लड़की का पीछा करें, उसके पीछे पीछे चलें। शी वॉकड रियली फास्ट। लेकिन वह जो लड़की थी वह काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। अब वेलू उस लड़की से पूछता है कि हमें भोजन कितनी और दूर जा कर के और मिलेगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग। वह लड़की उससे बोलती है कि लगभग आधा घंटा और चलने के बाद। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग। वहाँ एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग के सामने जाकर के वो रुक जाते। श्री राजा राजेश्वरी प्रस्थान कल्याण मंडपम रीड वेलू स्लोली। उस बिल्डिंग के ऊपर जो लिखा होता है उसको वेलू धीरे धीरे करके पढ़ता है। अ साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम जेवी विन्यागन ब्राइड रानी। और फिर वह पढ़ता है कि वहाँ फ्लावर्स से लिखा होता है कि जो ग्रूम यानी दूल्हा जो है उसका नाम जेवी विन्यागन है, और जो ब्राइड यानी दुल्हन है उसका नाम रानी है। वेलू स्टार्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। स्टेड यानी होता है घूर करके देखना, तो वेलू जो होता है वह बड़ी बड़ी कार पार्क की होती है, उनको घूर घूर के देखने लगा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड्स एंड रोजेस स्टेप्ड ऑन टू इट। एक कार होती है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे होते हैं, गार्लैंड्स यानी गुलदस्ते लगे होते हैं, और रोज भी टेप से लगाए हुए होते हैं। द गर्ल लुक्ड अराउंड, पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर। वह गर्ल अपने चारों तरफ देखती है कि कोई है तो नहीं, और उस कार में से एक फूल फटाफट से निकालती है और अपने बालों में लगा देती है। कम ऑन शी शेड। वह कहती है तुम इधर आओ। आर वी गोइंग टू ईट हीयर। हम यहाँ पर खाना खाने जाएंगे। आस्क्ड वेलू। वह वेलू से कहती है। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। क्या वहाँ पर जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और एक बहुत बड़ा हॉल है। हॉप्स यानी शायद। शेड द गर्ल शेकिंग हर थम्स अंडर हिज नोज। वह लड़की वेलू को चिढ़ा करके बोलती है। शी लेड हिम बिहाइंड द होल। और फिर वह लड़की वेलू को पीछे, होल के पीछे की तरफ वेलू को साथ में लेकर के चली जाती है। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। और वहाँ पर पीछे की साइड एक गार्बेज का डिब्बा होता है जो कि कचरे की वजह से ओवरफ्लो हो रहा होता है। टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ। और वहाँ पर दो गोट्स होती है जो कि वहाँ पर एक केले के लीफ के लिए झगड़ा कर रही होती है। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बूस्ड अराउंड देयर लेग्स। वहाँ पर बहुत सारी मक्खियाँ होती है जो उन बकरियों के पैरों के बीच और उन बच्चों के पैरों के बीच भिन भिना रही होती है। देयर वाज अ रोटन स्मेल इन द एयर। और वहाँ पर हवा में भी सड़ी सड़ी स्मेल आ रही होती है। रोटन यानी होता है सड़ा हुआ। द गर्ल पिक अप अ स्क्वेशी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू। और आगे वह जो गर्ल होती है वहाँ एक स्क्वेशी यानी थोड़ा दबा हुआ जो बनाना होता है टूटा हुआ, वह उठाती है और वेलू को ऑफर करती है और उसको दे देती है। हियर इज़ योर फूड। और कहती है कि यह तुम्हारा खाना है। वेलू वाज शॉक्ड। वेलू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। क्या तुम ये सारा बचा हुआ जो खाना है वह खाओगी। और फिर वो बोलता है छी व्हाट डू यू थिंक आई एम। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। अ डॉग। क्या मैं एक डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड। हियर सम मोर कैश। शी थ्रू हिम अ वड़ा। वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेंट। वेलू बोलता है कि मैं ऐसा खाना खाता हूँ सिर्फ जिसको पहले किसी ने नहीं खाया हो। और फिर वहाँ से वह लड़की एक वड़ा उठाती है और वेलू की तरफ फेंकती है। वेलू उस वड़े को देखता है डिसटेस्ट की तरह, यानी वेलू उस वड़े को नहीं खाना चाहता है। कम ऑन हीरो ईट इट। यू थिंक आई लाइक इट।
आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। फिर वह बच्ची वेलू से बोलती है कि कम ऑन हीरो, तुम इसको खा लो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद है? लेकिन मैंने पहले से ही तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ दूंगी खाने के लिए। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू। तुम ये मत सोचना कि मेरे पास पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें खाना खरीद करके दूंगी। यूड बेटर इट वॉट यू गेट अंटिल यू हैव यूर ऑन मनी। वो लड़की उससे कहती है कि तुम्हें जो मिल रहा है वहाँ खा लेना चाहिए, कि जब तक कि तुम्हें खाना खरीदने के लिए अपने खुद के पास पैसा कमा ना सको। वेलू हेजिटेटेड बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन। ही ग्लब्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा। वेलू वापस थोड़ा हिचकिचाता है और उस समय उसको भूख लग रही होती है, तो उसका स्टमक जो होता है वो स्क्वीज कर रहा होता है, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगने की वजह से और खाली पेट होने से उसको पेन होने लग जाता है। तो वहाँ उसी समय वड़ा पाव और बनाना उठाता है और गल्प कर जाता है। गल्प करना यानी बिना चुइंग किए हुए खा जाना, बिना चबाए हुए खा जाना। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली। और उसका पेट जो होता है एकदम से बेटर फील करने लग जाता है। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more bananas which she ate herself. वेलू जो होता है उसको जो खाना मिला है उससे 10 गुना खाना और वो ज़्यादा खा सकता था, लेकिन जो गर्ल होती है उसको सिर्फ एक ही बनाना मिलता है जिसको वो खुद खा लेती है। It is too early, they have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. अभी बहुत जल्दी है वेलू, उन लोगों ने थोड़ा ही खाना खाया है और अगर तुम भूखे हो तो तुम वेट कर सकते हो जब तक कि ये लोग अपने लंच को फिनिश नहीं कर लें। और तुम अब यहाँ पर वेट करना, मैं और वेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे और भी काम करना है। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। मुझे काम है इसलिए अब मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप एंड थ्रू इन टू हर सैक, देन शी वॉकड ऑफ। हीप यानी होता है ढेर, तो वहाँ उस कचरे के ढेर में से 2 बोतल्स को उठाती है। कपल यानी होता है 2, तो वहाँ 2 बोतल को उठाती है और अपने सेक यानी थैले में वापस डालती है और वहाँ से चलना शुरू कर देती है। वेलू पैनिक्ड हो गया यानी एकदम घबरा सा गया। ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वाज एंड व्हाट टू डू। और उससे रियलाइज़ होता है कि वहाँ जो लड़की है उसे छोड़ करके जा रही है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे क्या करना है और कहाँ पर जाना है। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, शी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, ही रेन आफ्टर हर अगेन। फिर वह सोचने लग जाता है कि मैं इस लड़की के साथ ही रहूं क्योंकि उस लड़की को सारी चीज़ें पता है जो कि यहाँ पर आसपास है। और फिर से वह उस गर्ल्स के पीछे पीछे भागने लग जाता है। ए ही कोल्ड, वह वापस उसे कहता है ए। ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल नेम, वह अभी तक भी उस लड़की का नाम नहीं जानता है। ए वॉट इज़ योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, ओह तो तुम इतनी देर से ए करके मेरा पीछा कर रहे हो। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वह रुकती और पीछे की तरफ मुड़ती। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, तुम इतनी देर से मेरे को फॉलो कर रहे हो, वो भी मुझे मेरा नाम जाने भी ना। फिर वह अपना नाम बताती है, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हें कोई फॉलो नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन, हु गॉट यू फूड, तो वेलू ऐसे बोल देता है। तो वो लड़की बोलती है कि अगर तुम मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या, किसने तुम्हें खाना दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, वेलू से बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ और तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। और लड़की उसे बोलती है हाँ अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, मेरे पास जो यह बैग है अभी फुल हो चुका है और मुझे दूसरा बैग लेने के लिए अब घर जाना पड़ेगा। अब इस कहानी का 3rd पार्ट शुरू होता है। जया एंड वेलू वॉकड अलोंग द रोड्स फॉर हाफ एन आवर। जया और वेलू जो होते हैं वो लगभग आधे घंटे से रोड पर वॉक कर रहे होते हैं। अनटिल दे केम टू अ ब्रिज अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, और वो एक जगह नहीं पहुंच पाते जो कि ब्रिज के पास होती है क्योंकि वहाँ ब्रिज के नीचे और आसपास बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी भरा हुआ होता है। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट बकिंगम कैनल, सेट जया। वह उसे बताती है कि हम ट्रिप्लिकेन कोई जगह है वहाँ पर आ गए और देखो ये जो पानी था जो कि बहुत गंदा सा दिख रहा था यह एक बकिंगम कैनल थी। कैनल यानी होता है नहर। यह जया वेलू को बताती है। वेलू स्टेड, वेलू उसको घूर घूर करके देखने लग जाता है। दिस वॉज अ कैनल, क्या यह एक कैनल है। नियर सम पडल्स ऑफ वाटर वॉज ए रो ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट हर्ट्स ही हैड एवर सीन। और फिर उसकी नज़र उसके आसपास बनी हुई अजीब सी जो हर्ट्स होती है, झोपड़ियाँ होती है, उसको वो देखता है और उसने इस तरह की झोपड़ियाँ कभी पहले नहीं देखी हुई होती है।
They were built out of all sorts of things, metal, sheets, tires, bricks, wood and plastic. और वह जो झोपड़ियाँ होती हैं वह काफ़ी सारी चीज़ों से मिलाकर बनी हुई होती है, जैसे कि मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक्स यानी ईंट से, वुड एंड प्लास्टिक आदि चीज़ों से मिलाकर बनाई गई होती है. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. और वहाँ जो हर्ट होती है वह इतनी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई होती है और ऐसा लगता है देख के उनको कि वह किसी भी मोमेंट में या किसी भी समय गिर सकती है. इज़ दिस वेयर यू लिव? क्या तुम यहाँ रहती हो? दिस हाउसेज आर स्ट्रेंज सेड वेल्लू. वेल्लू से पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो? यहाँ जो ये घर बने हुए हैं बहुत ही अजीब बने हुए हैं. इन आवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. वो बताता है कि हमारे गांव में जो घर बने हुए होते हैं मड यानी मिट्टी के और पाम्स की पत्तियों के बने हुए होते हैं. Jaya went around to the one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. Let's go. जया उन्हीं में से एक झोपड़ी के यहाँ जाती है और अपना जो भरा हुआ सेक होता है उसको वहीं पर गिरा देती है और एक खाली वहाँ से सेक उठाती है और उसको कहती है अब चलो. She turned to Velu and gave him a show. फिर वहाँ वेल्लू की तरफ मुड़ती है और उसको एक शो देती है यानी एक लुक देती है. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ हियर वियर दिस एंड कम विथ मी. एट लीस्ट अब तो तुम मेरी मदद करो. हियर वियर दिस एंड कम विथ मी. यह लो और इसको पहनो और मेरे साथ चलो. शी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज विथआउट लेसेस एंड पुस्ड अ सेक एंड अ स्टिक इन टू हिज हैंड्स. वहाँ वेल्लू की तरफ एक पुराने जूतों की जोड़ी फेंकती है जिन पे लेसें भी नहीं होती है और उसके हाथ में एक थैला दे देती है और उसके हाथ में पकड़ा देती है और कहती है अब चलो. वेल्लू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेल्लू अब कन्फ्यूज हो जाता है. वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दिस थिंग्स. वो सोचने लग जाता है कि वो इन चीज़ों से क्या चाहती है, कि वो मेरे से क्या काम कराना चाहेगी. The only work he had ever done was on the landowner farm, weeding and taking cows out to graze. वेलू सोचता है कि उसने तो सिर्फ अपने लैंड ओनर यानी जो जमींदार होता है उसके फार्म में उसकी गायों को चराने का और उसका ध्यान रखने का काम ही किया होता है. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया. क्या यहाँ पर कोई खेत है इस सिटी में? वह जया से इस तरह से पूछता है. She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farmers here. We are rake pickers. Rake pickers? ये बात सुन करके और जया हंसने लग जाती है और उसके हाथ में जो स्टिक होती है उसको थम करती है यानी ज़मीन पर एकदम थम करती है और कहती है फार्म्स. देयर आर नो फार्मर्स देयर हियर. यहाँ पर कोई किसान नहीं है. वी आर रेक पिकर्स. हम रेक पिकर्स हैं. रेक पिकर्स वहाँ होते हैं जो गंदगी को उठाते हैं और इकट्ठा करते हैं. रेक पिकर्स. जैसे ही वेल्लू बोलता है तो वो कहती है जया सी माई सेक. तुम मेरे इस थैले को देखो. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. ये जो मेरा सामान है इसमें देखो जो सारा का सारा मैंने कलेक्ट किया. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेल्लू. कलेक्ट फ्रॉम वेयर आस्क्ड वेल्लू. वेल्लू से बोलता है कि कलेक्ट किया कहाँ से किया. फ्रॉम रबिश बिन्स. वेयर एल्स. कहाँ से क्या. रबिश बिन से और कहाँ से. यू कलेक्ट रबिश. क्या तुम रबिश कलेक्ट करती हो. वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग ए ब्लॉक हेड. वेलू ने कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं सुनी होती है तो वह उसे कहती ए ब्लॉक हेड. ब्लॉक हेड यानी होता है यानी बेवकूफ़. इट इज़ नॉट एनी रबिश. ओनली पेपर्स प्लास्टिक ग्लास सच थिंग्स. यहाँ कोई रबिश नहीं है. यहाँ कोई फालतू की और चीज़ नहीं है. इसमें केवल पेपर्स प्लास्टिक ग्लासेस एंड और कुछ चीज़ें होती हैं. वी सेल इट टू जेम बाज़ार जग्गू. मैं इसको ले जा करके और जेम बाज़ार में जग्गू को बेच देती हूँ. वेलू वॉज पजल्ड. वेलू जो होता है वह कन्फ्यूज़ हो जाता है यानी थोड़ा परेशान सा हो जाता है. ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोविंग अवे रबिश बट वाई वुड एनी वन वांट टू बाय रबिश. वेलू कहता है कि मैंने तो सुना था कि रबिश को जो होता है लोग फेंकते हैं लेकिन कोई क्यों इस रबिश को खरीदेगा और वो इसको खरीद करके क्या करेगा. हु इज़ जेम बाज़ार जग्गू. जेम बाज़ार का जग्गू कौन है. वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस. और क्यों वो इन सारी चीज़ों को खरीदता है. यू थिंक ही बाइज इट फॉर शोज. ही सेल इट टू अ फैक्ट्री. कम ऑन आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. फिर जया वापस वेल्लू को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सारी चीज़ें देखने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए खरीदता है और वह इन सारी चीज़ों को ले जा करके और फैक्ट्री में जा करके बेच देता है. कम ऑन चलो आगे आओ. मेरे पास समय नहीं है जो कि मैं बर्बाद करूं. लाइक यू यानी तुम्हारी तरह. वेलू डिड नॉट मूव. वेलू अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है. वह बिल्कुल भी मूव नहीं करता है. ही हैड नॉट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रो गार्बेज बिन्स. वह सोचने लग जाता है कि वहाँ भाग करके इसलिए नहीं आया है कि इस नए प्लेस पे कि वहाँ कचरे के जो डिब्बे हैं उनमें से गार्बेज को इकट्ठा करें.
जया पोक्ड एट हिम विथ हर स्टिक। जया अपने स्टिक से हल्का सा वेलू को मारती है और उसे कहती है, लुक्ड हियर, इधर देखो, शी शाउटेड, वह जोर से चिल्लाई। इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग। अगर हमारे से पहले वहाँ पर कोई और चला गया तो हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, हु फिल्ड यूर स्टमक टुडे। आगे जया बोलती है कि तुम टाइम वेस्ट मत करो और हीरो की तरह पोज बना करके मत खड़े रहो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। बताओ आज तुम्हें खाना किसने खिलाया और तुम्हारा पेट किसने भरा। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, आई विल डू इट फॉर नाउ ही थॉट्स अंटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब। वेलू अपने माइंड पर हेड पर स्क्रैच करता है और साई करता है यानी आह भरता है और सोचता है कि तब तक ये काम कर लूँगा जब तक कि मुझे कोई एक बेटर जॉब नहीं मिल जाती। तो इस तरह से वेलू उस काम के लिए मान जाता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर ख़त्म। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.